लेते हैं असल में उन पे बोझ पड़ा है, असल में वो बोझ है या फिर IPPs का बोझ है? असल में जो लाइन लॉसेस होते हैं उसका बोझ है, जो थेफ्ट होता है बिजली का उसका बोझ है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे माजी की जितनी पावर पॉलिसीज रही हैं ये उनका कसूर है कि हम 43,000 मेगावाट का सिस्टम लगा चुके हैं और अब अवाम और सनत के प्रेशर में पिछली गर्मियों में जब एप्टमा ने इसमें आवाज उठाई और हमारे पेट्रन इन चीफ गौहर इजाज साहब ने, तो ये 94 की पॉलिसी, 2002 की पॉलिसी, 2006-8 की पॉलिसी के तहत जो IPP थे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स उनके साथ मुआहदे रीनिगोशिएट हुए और जब ये बात SIFC में ले जाई गई तो तब ये मामला रीनिगोशिएट हुए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट अपने IPP पे जो गवर्नमेंट के ज़ाती हैं उन पे पेमेंट फॉरगो नहीं की एंड इसके साथ साथ 17,000 मेगावाट सिस्टम में मजीद आने वाले 5 सालों में आ रहा है। लिहाजा उस सारे का बोझ जिसको आप गर्दशी कर्जा या सर्कुलर डेट कहते हैं वो अब कंज्यूमर से आपने रेट भी बढ़ा दिया, आपने लिमिटेशंस भी डाल दी, लेकिन उस आपने जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रीनिगोशिएट भी किए हैं, कुछ पॉलिसीज से, सारों के नहीं, अभी बाकी के ऑडिट चल रहे हैं जी। लेकिन उसके बावजूद अभी भी गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही इतने बड़े सिस्टम को। तो गवर्नमेंट को पूछना, हमें सार्फिन को ये पूछना चाहिए था कि किसने इजाजत दी इतना बड़ा सिस्टम लगाने की जो कि गर्मियों में 23-24 हजार एंड सर्दियों में 10,000 मेगावाट पे चलता है और इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये 25 से 26,000 मेगावाट से ज्यादा ट्रांसमिट कर सके। तो कामरान साहब ये बात कितनी ठीक है हुकूमत की कि क्योंकि नेट मीटरिंग से सस्ती बिजली हम दे रहे हैं सारिफीन को, तो जो ग्रिड से लेते हैं पावर, जो आम सारिफीन है उन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, वो तो ये मंतिक दे रहे हैं, ये मंतिक कितनी ठीक है? मेरा नहीं ख्याल ये मंतिक ठीक है, क्योंकि जब ये नेट मीटरिंग अलाउ की गई थी तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि मुल्क में एक शॉर्टफॉल थी बिजली की, तो अगर लोग खुद इन्वेस्ट करके लाखों रुपया खर्च करके अपनी छतों पे सोलर लगाएं, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि जो ऑफ पीक आवर्स में आपकी प्रोडक्शन होगी, प्राइमरीली सोलर तो प्रोडक्शन ही तब करता है जो दिन के 7-8 घंटे जिनमें सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है, वो यूनिट आप उसी नेट मीटर के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे और जितने आप उस नेट मीटर के थ्रू लेस्को, फेस्को, मैपको या जो भी कंसर्न यूटिलिटी कंपनी है बिजली के उससे इंपोर्ट करेंगे, वो आपस में नेट ऑफ होंगे। दिन के 20 घंटे की कंजम्पशन या इंपोर्ट के अगेंस्ट 4 घंटों की कंजम्पशन नहीं गिनी जाती थी पीक आवर्स की। तो लिहाजा जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो हम सेम रेट पे एडजस्ट कर रहे हैं तो इसको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए, रादर के इसको इंसेंटिवाइज किया गया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम पहले एक पॉलिसी के पीछे चढ़ जाते हैं, उसको रोल आउट करते हैं, फिर 7-8 साल बाद हम देखते हैं ओहो गर्दिशी कर्जा भी बढ़ रहा है, हमसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, जो गवर्नमेंट के अपने करने वाले काम है या ये डिस्पोज के लाइन लॉसेस, चोरी चकारी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो गवर्नमेंट की ये इनएफिशिएंट डिस्कोज अपनी नाअहली फिर कस्टमर पे ट्रांसफर करती है और फिर वो नजला गिरता है कि ठीक है ये जो फ्री के यूनिट्स प्रोड्यूस करके वापस सिस्टम में एक्सपोर्ट कर रहे थे, इनको अब इंसेंटिवाइज किया जाए, या अगर ये 45 रुपए की बिजली इंपोर्ट कर रहे हैं और 45 की ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनकी एक्सपोर्ट को 10 रुपए पे ले आओ और उसमें GST चार्ज करो। होगा क्या, लोग फिर भी नहीं रुकेंगे। जो सोलर का पे बैक 1 से 1.5 साल था, अब वो 5 से 6 साल पे चला जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि मुतासिर हुई, रिसेंटली एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी आई और यही बताया गया मुसलसल के क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान में जो पर यूनिट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी मुल्कों की इंडस्ट्रीज़ हैं जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं वो बिक जाती हैं और हमारी रह जाती हैं क्योंकि हमारी महंगी होती हैं। अब वो महंगाई किस वजह से है कि बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारोबार, एक्सपोर्ट्स, बेरोज़गारी, ये सब चीज़ें फिर बढ़ने वाली हैं इस पॉलिसी के बाद। जी बिल्कुल बढ़ने वाली है, क्योंकि आप ये देखें कि आप एक तरफ कम्पीट करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं
कि जब तक आपकी पॉलिसीज इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, चाइना के बराबर नहीं होगी तो आप अपनी होम ग्रोन महंगाई को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, हम किसी किस्म की सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के बराबर की बिजली और गैस का नर्ख एंड मिलता जुलता इंटरेस्ट रेट हमें दें। यहाँ बहुत पोटेंशियल है, हमारी लेबर अभी भी दूसरे मुल्कों से सस्ती है, लेकिन हमारी बिजली, हमारी गैस, हमारा इंटरेस्ट रेट, शरह सूद एंड टैक्सेशन का निज़ाम दूसरे मुल्कों से ज्यादा है। इनको बराए मेहरबानी, अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, यहाँ सनतकारी का अमल हो, कैपिटलिज्म हो, लोगों को नौकरियां मिले एंड आपकी एग्री इकॉनमी चले, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी तकरीबन मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स आईटी को छोड़ के एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत से मुंसलिक है, तो उसके लिए आपको कम्पेटिटिव नरखों पे बिजली और गैस देनी पड़ेगी। अब आप बिजली के गर्दिशी कर्जे को संभालने के लिए गैस जानबूझ के महंगी कर रहे हैं, क्योंकि आप आज से 2-3 साल पहले IMF को लिख के दे चुके हैं कि आप सनती सार्फिन की गैस बंद कर देंगे और उन्हें धक्के से ग्रिड पे शिफ्ट करेंगे, ताकि ये जो इतना बड़ा ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर लग चुका है, इसको बचाने के लिए और चलाने के लिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए अब आप गैस सेक्टर को तबाह करेंगे इसको बचाने के लिए, लेकिन इन रियलिटी ना आप इसको बचा सकेंगे और ना आप गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बचा सकेंगे। तो कामरान साहब, अब हुकूमत ने जो फैसला कर लिया है, इस पर इंडस्ट्री क्या सोच रही है? क्या कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा, कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे और ये फैसला वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखिए, हमें तो चाहिए बिजली सस्ती, लेकिन हमें खाली सस्ती नहीं, हमें रिलायबल बिजली चाहिए। अब आप अगर शहर कराची पे आ जाएं तो वहाँ तो के इलेक्ट्रिक के पास एडिशनल लोड लेने की ग्रिड पे सलाहियत ही नहीं है, एंड वहाँ पे गली मोहल्ले फैक्ट्रियाँ बड़ी हो चुकी हैं, तो 5-5.5 मेगावाट से ऊपर आपको ग्रिड लगाना होता है। वहाँ तो ग्रिड लगाने के लिए किसी फैक्ट्री के पास साइट एरिया, लांडी एरिया में तो 15-20 कनाल जगह ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट को दें, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आपका बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना और इतना बुसीदा है कि उसमें लाइन सैग, खंबे टेढ़े, ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑल ये तो सारे जो डिस्कोस के करने वाले काम है, ये उनको करने चाहिए। नो डाउट हम गवर्नमेंट की इस कारकर्दगी को रियलाइज करते हैं कि ये 45 रुपए की B3, B4 इंडस्ट्रियल टैरिफ को 35 से 36 रुपए पे ले आए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर बिजली भी डबल हो गई, गैस भी डबल हो गई। सिर्फ आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2.5 से 3 बिलियन डॉलर गिरी है इस साल। दूसरे ममालिक में प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे आपने बांग्लादेश में एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम देखी, तो यहाँ ऑर्डर्स शिफ्ट हुए हैं, आपके एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर मिले हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए अगर आप अच्छी पॉलिसीज नहीं देंगे, एक 5 साल या 10 साल टेक्सटाइल पॉलिसी, ठीक बात है, हम ये सिर्फ आर्जी काम चलाएंगे।